जय श्री कृष्ण। अब आगे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से इन महारथियों के नाम गुरु द्रोण को बताए। उसने सबसे पहले युधान का नाम लिया। युधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी तथा वे श्री कृष्ण के कुल से थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर वैसे तो उन्हें नारायणी सेना में होना चाहिए था, अर्थात दुर्योधन की तरफ होना चाहिए था, पर वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहे, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है, संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है। दूसरा नाम राजा विराट का लेता है। महाभारत के अज्ञातवास की एक दिलचस्प घटना राजा विराट के मत्स्य देश में घटती है। पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष में अपनी पहचान छिपाकर विराट के राज्य में शरण लेते हैं। युधिष्ठिर कंक नाम से दरबार में सलाहकार, भीम बलभद्र नाम से रसोइया, अर्जुन भिंडलल्ला बनकर राजकुमारी उत्तरा के नृत्य शिक्षक बनकर रहते हैं और नकुल और सहदेव घुड़साल और गौशाला की देखभाल करते हैं। एक दिन त्रिगत नरेश सुशर्मा ने विराट पर हमला किया और उनके गोधन को लूट लिया। राजा विराट अपनी सेना लेकर सुशर्मा से लड़ने गए, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने उनकी मदद की। भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति से सुशर्मा को पराजित किया और गायों को छुड़ा लिया। इसी बीच कौरवों ने मत्स्य देश पर हमला कर दिया ताकि पांडवों की पहचान उजागर हो सके। अर्जुन, जो भिंडलल्ला के वेश में थे, अकेले ही इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने अपनी अद्वितीय युद्ध कला और सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को हराया और कौरव सेना को पराजित कर दिया। उनकी वीरता को देखकर राजा विराट अचंभित हुए। तब तो किसी प्रकार पांडवों ने अपनी पहचान छुपा ली, लेकिन बाद में जब उनका अज्ञातवास सफलतापूर्वक समाप्त हुआ तब उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर की और राजा विराट ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह कराया। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन ये समझता था, अगर युधान के बाद में द्रुपद का नाम लेता हूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य उसकी चालाकी समझ ना सकें। फिर द्रुपद का नाम लेता है, साथ ही और भी महारथियों के नाम लेता है, जिनमें चेकितान, काशी के राजा, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं। असल में दुर्योधन की यह बड़ी सोची समझी योजना थी, जिससे वे गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित कर सके। उसने हर नाम का उल्लेख सोच समझ कर किया ताकि गुरु द्रोण उसके पक्ष में और उत्साह से युद्ध करें। अब आगे, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए
पिछले 3 श्लोकों में दुर्योधन ने पांडव सेना के महारथियों को गिनवाया। अब दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वह पांडव सेना का सामर्थ्य देखकर कहीं मुझसे यह ना कह दें तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार करके अब दुर्योधन अपनी सेना का सामर्थ्य बखानता है। कहता है, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहां दुर्योधन द्रोणाचार्य को बड़ी ही चालाकी से एक एक कर अपने कुछ महारथियों के नाम गिनवाता है। सबसे पहले द्रोण, फिर पितामह भीष्म। इसके बाद वैसे तो उसे कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन कर्ण के सामर्थ्य पर उसे इतना विश्वास था कि मानो वो अकेला ही पांडव सेना को धूल चटा सकता है, इसलिए कर्ण का नाम तो बीच में ही फूट पड़ा। अब दुर्योधन को एहसास हुआ कि कहीं द्रोण मेरे द्वारा कृपाचार्य का अपमान न समझे, इसलिए तुरंत कृपाचार्य के आगे संग्राम विजयी लगा देता है। फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण और फिर भूरिश्रवा। इस श्लोक के अंत में विकर्ण और भूरिश्रवा का नाम लेते हुए दुर्योधन मानो द्रोणाचार्य से कह रहा हो कि हमारी सेना में भी धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए जीत हमारी ही होगी, क्योंकि विकर्ण और भूरिश्रवा दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे। दुर्योधन आगे कहता है, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। दुर्योधन सोचता है, हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनका संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वे अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अश्रोणी सेना अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के पक्ष हैं। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी बड़ा स्नेह है, इसलिए वे अपने पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। परंतु ये जो पांडवों की सेना है, ये हम पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, बल्कि सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। यहां यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति पद पर नियुक्त थे, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है, बल्कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। यह बात आपको इसी अध्याय के 20वें श्लोक में सुनने को मिलेगी। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूरचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय उठा हुआ है। भीतर में भय होने पर वह चालाकी से द्रोण को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है,
कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वो वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। यह बात आपको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में सुनने को मिलेगी। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। जय श्री कृष्ण।